हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक से होंगे। अभी जो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था वो था फंक्शनल ग्रुप। ये आज जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है फंक्शनल ग्रुप। इससे जो पहले टॉपिक पढ़ा था वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा था। अच्छा, सबसे पहली बात, फंक्शनल ग्रुप को समझने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर ये पॉइंट बताया था कि गिरोहबंदी, ग्रुप बनाना, सेम प्रॉपर्टीज़ की बेस पे कुछ चीज़ों की गिरोहबंदी कर देना ताकि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब उसमें मैंने कहा था कि जैसे हम मुख्तलिफ पूरी वर्ल्ड को समझने के लिए उसके ममालिक बना दिए गए हैं, जिस तरह डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बनाए गए हैं, सब कॉन्टिनेंट्स भी हैं, और इसी तरह उस कंट्रीज़ बनाए गए हैं ताकि मुख्तलिफ लोगों को समझना क्या हो सके, आसान हो सके। हमने अभी पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये तकरीबन हमारी वर्ल्ड के अंदर यूनिवर्स में 6 मिलियन के करीब हैं। उन सब को समझना जो है हमारे एक ही वक्त में सबको समझना मुश्किल है। तो इस बेस पे जिस तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिर क्लासिफाई कर रहे थे, उसी तरह हम जो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनकी कुछ ग्रुप्स बना देते हैं या फैमिलीज़ बना देते हैं। वो जो फैमिलीज़ या ग्रुप्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे बनते हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब ज़हरी बात है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे रहने वाला एक मेल है, या मर्द की बात की जाए, या एक अरब के अंदर रहने वाला है, एक इंडिया के अंदर रहने वाला है, एक वो यूरोप के अंदर रहने वाला है, अमेरिका के अंदर रहने वाला है। अब उसकी अगर बात करें ज़बान की, उनके कल्चर की, सकाफ़त की, वो तो डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो केमिकल यानी नेचर वाइज सारे मर्द अल्लाह ताला ने मर्द रखे हैं, तो वो यानी मेल, वो सब की नेचर एक ही है। केमिकली वो यानी बायोलॉजिकली वो एक जैसे होते हैं। और इसी तरह दुनिया के अंदर किसी कोने पे भी कोई फीमेल है तो उनके भी जो वो सारे एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। अब हमने तमाम इंसानों को दो ग्रुप्स में, एक अगर बात करूं, दो ग्रुप बना दिए। किस बेस पे कि जो मर्द और औरत। अब ज़ाहिर बात है, मर्द की मर्द की नेचर और है और औरत की नेचर और है। फिज़िकली वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, वो उनकी ज़बान, सकाफ़त वो चेंज हो सकती है, लेकिन केमिकली वो क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे। फिज़िकली वो चेंज हो सकते हैं। अब और उसके अलावा मैं दूसरी बात ये भी आपको बताता जाऊं, जैसे कोई एक अल्लाह ताला ने किसी बच्चे को बेबी बॉय बना दिया या बेबी गर्ल पैदा कर दिया। अब देखें, शुरू में दिन से लेकर आखिर तक उसकी नेचर वो बॉय वाली ही रहती है, यानी मेल नेचर रहती है। जिस नेचर पे अल्लाह ने बनाया वो नेचर उसकी चेंज नहीं हो रही, लेकिन फिज़िकली वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसी तरह उसका मैस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जी कमिन। इसी तरह उनका मैस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ज़ाहरी अपीयरेंस, ज़ाहरी हुलिया क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो हमने अगर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है उनकी क्लासेस के अंदर उनकी फैमिलीज़ बनानी है तो वो केमिकल नेचर की बेस पे बनाते हैं, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिसकी प्रेजेंस की वजह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एक्सर्ट करता है। एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हुज प्रेजेंस, यानी इन में से किसी एटम की, ग्रुप ऑफ एटम की, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस क्या करती है, दैट गिव्स द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर इस एटम को, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मिल रही हैं, उस एटम को, ग्रुप ऑफ एटम को, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या नेम देते हैं? फंक्शनल ग्रुप का। और फंक्शनल ग्रुप हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का केमिकल पार्ट होता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा।
फंक्शनल ग्रुप ये बेसिकली क्या बताता है, ऑर्गेनिक फैमिली बताता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब मैंने कहा कि ये एक्सप्लेन करता है केमिकल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जरा सुने, मेरे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कोहल, लाइक ROH। अब देखें ये OH ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब ये जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा होगा तो वो अल्कोहल फैमिली से होगा। अब ये अल्काइल 1 कार्बन वाला भी हो सकता है, ये अल्काइल 2 कार्बन वाले भी हो सकते हैं, इसी तरह ये अल्काइल 3 कार्बन वाला भी हो सकता है, ये अल्काइल 4 कार्बन वाला भी हो सकता है। अब देखें इनमें इसकी एग्जांपल जो ही मैं बता रहा हूं, जैसे ये 1 साल का बेबी बॉय है, या इसको समझ लो ये 10 साल का बेबी बॉय है, ये 20 साल का बेबी बॉय है, ये 30 ईयर का बेबी, ये बेबी तो नहीं रह जाएगा, 30 ईयर का मेल है, 40 ईयर का मेल है। अब इन तीनों में देखें ये केमिकल पार्ट उनका सबका सब सेम आ रहा है, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड कर रही हैं। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये किस पे डिपेंड करती हैं, मैस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। जिसका मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होगा उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, और उसी के साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाती जाएंगी। अब जो केमिकल पार्ट है इस कंपाउंड का वो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, यानी OH, ये केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। अब जो रिमेनिंग पार्ट R है इसमें ये 1 कार्बन वाला भी है, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला। जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते जाते हैं यानी मॉलिक्यूलर मैस उनका इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूलर मैस के इंक्रीज होने से उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, उसी तरह उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी उनकी स्टेट, वो लिक्विड, गैस, सॉलिड, ये चेंज हो जाएंगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, वो भी इसके साथ चेंज होगी। यानी केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस पर डिपेंड करेंगी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये किस पे डिपेंड करेंगी, ये डिपेंड करती हैं R पे कि R कैसा है, रिमेनिंग ग्रुप पे। और इसी तरह हमारे पास किसी भी हम क्लास के अंदर स्टडी करेंगे तो उनके कंपाउंड जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ कंपाउंड को हम स्टडी करेंगे, उनके फंक्शनल ग्रुप को, उनके नेम को, फिर उनकी कुछ क्लासेस को, उनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ये आप लोगों को पता है कि अगर कार्बन के बॉन्ड 4 बॉन्ड बनते हैं, 4 वैलेंसी है, और अगर कार्बन अपनी 4 टेट्रा वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के जरिए कंप्लीट करती है तो इस केस में यहाँ फंक्शनल ग्रुप का तो कोई नाम नहीं रखा जाएगा, लेकिन उस क्लास का जो हमारे पास नेम बनता है वो क्या होता है, अल्केन। वो क्लास ऑफ कंपाउंड हमारे पास क्या होती है, अल्केन होती है। अगर 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो उनका, अब ये जो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ये देखें प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से अब इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो और हो गई हैं और ये क्लास और बन गई है, और इसको हम डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसका फंक्शनल ग्रुप है और इनको हम अल्कीन कहते हैं। और इसी तरह अगर 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो फिर ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये क्या होगा, इस कंपाउंड का, इसका फंक्शनल ग्रुप होगा, और इस क्लास को हम क्या कहेंगे, इस फैमिली को क्या नेम देंगे, अल्काइन फैमिली देंगे। और अगर जितने भी ट्रिपल कार्बन के 2 कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो अब इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो मुकम्मल तौर पर डबल बॉन्ड से सेपरेट होंगी और उनकी प्रॉपर्टीज मुकम्मल तौर पर सेपरेट होंगी। यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, और इसी तरह उनकी क्लासेस भी हमने चेंज कर दी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आ गया। इसकी एग्जाम्पल में जाएं तो इसकी एग्जाम्पल में CH4 है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके साथ ही H3C, ये CH3 है।
अच्छा, अल्कीन की एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास CH2, ये अल्कीन बन गया। अल्काइन की बात करें तो इसके अंदर ये, अब यहाँ पे कुछ हमने केमिकल नेचर तो इनकी चेंज होगी। अब फर्दर इनकी सारी बातें जो है वो हम आगे चैप्टर 8 में स्टडी करेंगे। अब देखें, अगर हैलोजन एटम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है तो उनका फंक्शनल ग्रुप, इस X को हम हेलो ग्रुप कहते हैं। वहां पे कोई भी एटम आ सकता है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम हेलो ग्रुप कहते हैं। और इस क्लास का नाम क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड। और इसका अगर जनरल फार्मूला लिखा जाए तो वो RX होता है। अब उस केस में हमारे पास क्या है, जैसे ये मिथाइल क्लोराइड है H3C, ये CH2Cl इथाइल क्लोराइड आ सकता है। और इसी तरह ये OH, अगर OH आ गया, यानी जाहिर बात है इस OH ने किसके साथ अटैच होना है? R ग्रुप के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होना है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वाला जो है ये किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा है? इस फंक्शनल ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और इसको हम क्या नेम देते हैं? अल्कोहल फैमिली देते हैं, अल्कोहल, या इसे हम बोलते हैं अल्केनोल। कैसे? ये मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे ये है। अब इसका जर्नल नेम की बात करें तो वो मिथाइल अल्कोहल है, लेकिन ये बात करें तो इसको मेथानोल भी बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे इसकी फर्दर तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी आपने इनके ग्रुप्स, अभी आपने फंक्शनल ग्रुप्स के नेम याद रखने हैं। जब हम पूरा चैप्टर वाइज आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो इनकी सारी बातें आपकी 1 बाय 1 क्लियर होती जाएंगी। अभी हम आपके इस फंक्शनल ग्रुप को आपने देखना है। अब ठीक है ना? जी सर। अच्छा, ये अगर NH2R ग्रुप के साथ आ जाए तो इस NH2 को हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। और इस फैमिली का नाम क्या कहते हैं? अमाइन। जैसे इसकी एग्जांपल में मैं ये कहूं कि ये CH3, ये NH2, ये मिथाइल अमाइन, ये आपका नेम बन जाएगा। क्लियर है? और ये इसको हम, अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? ग्रुप ऑफ आइटम, तो इसको हम अमाइनो ग्रुप कहेंगे। और इसी तरह ये C डबल बॉन्ड NH आ जाए तो इसे हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं। और इसको फैमिली का नाम क्या कहते हैं? अमाइन। अब इनके अंदर, आपके अंदर ज्यादातर ये क्वेश्चन में, पेपर में क्या पूछा जाएगा? वो फंक्शनल ग्रुप पूछा जाएगा। हाँ, इसी के साथ वो इन फंक्शनल ग्रुप की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी दे रहा है, वो इससे नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कल की क्लास में हम स्टडी करेंगे। और उसको ट्रिक्स के साथ और फिर पॉइंट्स के साथ हम पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपको समझ आ जाएगी। अब ये क्या है कि 2 कार्बन के एटम्स के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, तो इस लिंकेज को हम बोलते हैं ईथर लिंकेज। और इस क्लास को हम क्या नेम देंगे? ईथर। जैसे एग्जांपल में, जैसे ये आ किया, ये। अब इनके नेम और इन सारी चीज़ों को मैं अभी नहीं बता रहा, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि वो जब आपके ये आगे सारे कंपाउंड्स हमने 1 बाय 1 स्टडी करने हैं तो उन्हीं में ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे इसकी बात करें तो ये R, ये अब देखें वहाँ पे C है, इधर मैंने R लिख के इसको यूं भी कर सकता हूँ, ये HCrNH2, यहाँ पे R भी आ सकता है, तो ये आपका ये बन जाएगा आगे। अच्छा, ये फिर आ गया फार्माइल ग्रुप, ये वाला, इसको हम जनरली ये भी लिखा हुआ होगा। अब देखें, इसको हम फार्माइल ग्रुप कहते हैं। अगर ये आ जाता है तो इस क्लास को हम एल्डिहाइड कहेंगे। और ये इसको हम कार्बोनिल, अब जब भी कार्बोनिल आएगा ना तो वो बेसिकली इस ग्रुप को हम कार्बोनिल बोलते हैं। अगर इस कार्बोनिल को ग्रुप के दोनों साइडों पे, ये जो मैंने कार्बोनिल ग्रुप किया है, इसके दोनों साइडों पे कार्बन एटम आ जाते हैं, तो देन ये हमारे पास क्या बन जाता है? कीटोन फैमिली बन जाती है। जैसे ये R और R आ गया तो ये आपके पास कीटोन फैमिली है। और अगर इसी तरह ये कार्बोनिल ग्रुप में एक साइड पे OH आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक, ये देखें कार्बोनिल, इसको हम कार्बोक्सिलिक, जब मैंने बोल रहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें ये कार्ब, ये जो आ रहा है ये किससे आ रहा है? ये कार्बोनिल से, ये देखें कार्बोनिल से, ये पहले वाला पॉइंट ये आ गया। अब आगे क्या था? OH, अभी आपने देखा हाइड्रोक्सिल, तो उसका ये लास्ट पार्ट OH मिलके ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली कहते हैं। और इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और ये इसके साथ किधर अटैच होगा? कोई R अटैच हो सकता है। और ये क्या है कि अगर इसी ये क्या है कि ये कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे
ओ और उसके साथ आर अटैच हो जाए और इधर क्या अटैच हो जाए, आर हो जाए, तो इसे हम क्या फैमिली का नाम देते हैं, एस्टर फैमिली देते हैं, और एस्टर ग्रुप कहते हैं, और इसका नेम क्या बनता है, एस्टर। और एस्टर आपने अक्सर देखा है कि ये बीवरेज इंडस्ट्री में मुख्तलिफ जो फ्लेवर्स यूज़ होते हैं, आप फॉर एग्जांपल कोई जूस पीते हैं, आप नेस्ले का डिब्बा लेते हैं तो आप कहते हैं मैंगो दें, पाइनएप्पल दें, तो वो मैंगो या पाइनएप्पल वो पता नहीं होता है या नहीं होता, लेकिन उसका फ्लेवर एस्टर ग्रुप से ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आप उस फ्लेवर को एंजॉय कर रहे होते हो। अच्छा, इसके साथ ही आपको मैं नेक्स्ट थोड़ा सा बताऊंगा कि इससे अगले कुछ हमारे पास जो हैं फर्दर भी हैं, उनको भी हम देखते हैं, लेकिन इसको आप एक दफ़ा देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी, ये हमने देखे। इसके बाद अगर SH ग्रुप आ जाता है, इसको हम क्या नेम देते हैं, इसको हम नेम देते हैं मरसेप्टो। अब ये आप इसके ऊपर आप MCQ लिख लें, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा हटके आ रहा है और ये अक्सर MCQ में ये पूछ लेता है कि मरसेप्टो ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या है। वो OH दे देता है, SH दे देता है, या कोई और देता है, तो उसको आपको उस आइडिया से क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब बेसिकली अगर अल्कोहल का आप देखें तो अल्कोहल का ये था OH, ये भी उसी के साथ मिलता जुलता है। इस क्लास का नाम क्या बनता है, थायो अल्कोहल, अल्कोहल, या इसी का नाम होता है थाईओल। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसी के साथ अगर हमारे पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाता है C∧N, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सायानो ग्रुप। और इस फैमिली का नाम क्या देते हैं, ज़ाहिर बात है जहाँ पे जब R अटैच होगा तो यहाँ पे अल्काइल सायानाइड बन जाएगा, अल्काइल सायानाइड बन जाएगा, ठीक है जी सर, जी सर। या अल्काइल नाइट्राइल। हाँ, सियानो का ये स्पेलिंग थोड़े से ठीक हो गया। अब इसी तरह इसके अंदर जो हमारे पास साइनाइड का फार्मूला भी होता है सर, ज़ाहिर बात है यही तो अल्काइल, इसके साथ देखो ना अल्काइल, देखें R, ये C∧N, इसी को हम जर्नल में अल्काइल साइनाइड बोलते हैं। अब ये थायो अल्कोहल है, तो इसके साथ ज़ाहिर बात है मैंने ये लेफ्ट अभी नहीं लिखा, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे कौन सा आपको पता चल जाना चाहिए, R ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे SH आ रहा है। तो जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं, मैंने आपको बताया हुआ नहीं है कि वहाँ कार्बन एटम का ज़रूरी है, तो वहाँ R हमें लगेगा अल्काइल ग्रुप, तो उसमें कार्बन आ जाएगी। फार्मूला साथ लिख दें तो फायदा हो जाएगा। जी, लिख तो रहा हूँ आप लोगों को, बाकी मैंने लिखे हैं। अच्छा, इसी तरह ये एक नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, जिसे हम NO2 बोलते हैं, ये नाइट्रो ग्रुप है। और ये अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी मैं आपको ऐड करता जाऊं, जैसे ये मैंने लिखा था ना C∬OOH, ये वाला, इसे मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इस फैमिली का क्या नाम बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह यहाँ पे अगर ये इसी से मैं आपको बताता जाऊंगा, अगर ये OH है तो इस OH की जगह पे X लगा दिया जाएगा, तो अब इसका नेम बन जाएगा एसिड हैलाइड, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ पे NH2 आ जाता है तो उसका नाम क्या बन जाएगा, एसिड एमाइड। अब इनके अंदर आपका जो क्वेश्चन आता है, वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट, आप 9th 10th की क्लास की बात करें, 9th क्लास की या 10th क्लास की, वहाँ ये लॉन्ग आपको दे सकता है। लेकिन अब शॉर्ट क्वेश्चन में अगर FSC के अंदर बात करें तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका डेफिनेशन पूछ सकता है, और ये आपका केमिकल पार्ट को, ये आपका MCQ आ सकता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है,
केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड नहीं कर रही, वो जो रिमेनिंग पार्ट होता है आर आता है उस पर डिपेंड करती हैं। इसी तरह इनके अंदर कोई भी एमसीक्यू जैसे ये किसी का फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला दे के पूछ सकता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और भी मैं वजाहत करता जाऊं कि एक तो हमारे पास अल्कीन बना था, दूसरा अल्काइन बना था। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसके अंदर आपके पास कौन कौन से ग्रुप आप लिखेंगे? अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की बात हो तो इसमें आपने लिखना है एस्टर, अल्कोहल, इसी के अंदर आप लिखेंगे अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स। यानी अगर वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करें कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें ये 3 एलिमेंट आते हैं तो उसमें एस्टर है, अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर मैं दोबारा लिखती हूँ, ईथर होना है, ईथर आप लिख सकते हैं। अब इसी तरह इसकी अदर एग्जांपल में कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग में आपके पास क्या हो जाएंगे? वो अमाइन, आपने अभी पढ़ा, अमाइन पढ़ा, ये आ जाएगा। इसी तरह कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन की बात करें तो इसमें अल्काइल, हैलाइड वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। तो फर्दर ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप थे। इसमें किसी के पास वो आपसे जो है वो पूछ ले कि हाँ एक और भी पूछ सकता है कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो यहाँ पे आपके पास नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, ये नाइट्रो ग्रुप है। हाँ ये भी पूछ सकता है कि कार्बन, सल्फर और हाइड्रोजन, तो इस केस में कौन सा है? तो इसमें आपका मर्सेप्टो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है और इस फैमिली को हम थायोल कहते हैं। अब ये आपका सियानो ग्रुप में भी कार्बन, नाइट्रोजन है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की बात होगी। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में एक ये अल्काइल साइनाइड वाली भी बात आ सकती है। तो अगेन इसकी एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन और ये किस पार्ट को एक्सप्लेन करता है। और कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है और या ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं भी देता तो आपसे एमसीक्यू में उसका फंक्शनल ग्रुप पूछा जा सकता है। तो आपको इन फंक्शनल ग्रुप के नेम्स पता हूँ। वैसे आसानी के लिए याद करने का तरीका यह है कि जैसे जैसे आप 1 बाय 1 आगे पढ़ते जाएंगे, अपने फर्दर अल्कीन पढ़ेंगे, अल्काइन पढ़ेंगे, अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, फिर अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर की बात होती है, अल्डिहाइड, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप 1 बाय 1 आस्ता आस्ता जब आप प्रैक्टिस में आते जाएंगे तो आपका ये सारा जो है पार्ट्स तैयार होते जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही फंक्शनल ग्रुप के लिए काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी सर।